आजकल भागवत के सुनाने का भी तमाशा बना दिया गया है और सुनने का भी बना दिया गया है। 10 लोग भी बैठ करके निष्ठा से सुने और हम लोग एक किसी विद्वान का चयन करें तो भागवत कल्याणकारी है। मन वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा नारद जी ने अपनी कलम से लिखा। ये कोई साधारण किसी लेखक की लेखनी नहीं है। भक्ति सूत्रम में श्री देवर्षि नारद ने 2 बातें लिखी हैं। भाई भक्ति माता के 2 बड़े स्तंभ हैं, भक्ति के 2 खंभे हैं। एक तो भगवान की कथा, रामायण में भी तो यही लिखा प्रथम भगति। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देने के लिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग होगा तभी कथा मिलेगी। दुष्टों के संग में कथा नहीं है, दुष्टों के संग में केवल व्यथा है, केवल पीड़ा है। उसी पीड़ा का निवारण करने के लिए आचार्यों ने, महापुरुषों ने कथा का परामर्श दिया है। जब हम बीमार होते हैं तब दवाई खाते हैं, बीमार नहीं होंगे तब तक दवाई की तरफ दौड़ेंगे नहीं। तो संसार के नाना प्रकार के जो प्रपंच हैं ये सब बीमारी तो है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति पहली भक्ति भगवान की है, संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते, मत करिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, आग में 10 ग्राम का गुड़ का टुकड़ा डालते हैं, घर में धुआं उठती है और घूम घूम करके पूरे गांव भर में प्रचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं। पूरे दिन पूजा करते रहिए प्रेमियों कलयुग में, लेकिन जब तक भगवान की कथा भीतर नहीं जाती। अब कलयुग में जल्दी पूजा वूजा नहीं हो पाती है। नाना प्रकार के रोगों से शरीरग्रस्त और नाना प्रकार के प्रपंचों से बुद्धिग्रस्त, पूजा कैसे होगी? पूजा के लिए तो एकाग्रता चाहिए। जिसकी आराधना सजल होगी उसी की साधना सफल होगी। किसी कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, पंडाल में बात नहीं करो लड़कों, जिसकी आराधना सजल होगी उसी की साधना सफल होगी। ईंट पत्थर भी देवता होंगे जब मेरी आस्था अटल होगी। सत्य जब आवरण रहित होगा तो गूढ़ अभिव्यंजना सजल होगी। जो जी रहे हैं दूसरों के लिए उनकी चर्चा न आजकल होगी। कलयुग में तो सबसे बड़ी पूजा संतों ने राम नाम को बताया, भगवान के नाम के कीर्तन को बताया, और वो तो कथा में अपने आप मिल जाती है। दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा, चाहे वो भागवत की कथा हो, चाहे वो श्री राम कथा हो, चाहे वो संतों का प्रवचन हो, ये कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है। भगवान राम ने माता श्री सबरी को कहा था, माता मेरी दूसरी भक्ति है कि निश्चल भाव से मोबाइल ऑफ करके, जूते चप्पल की चिंता ना करके, घर के मोह को आधा घंटा 1 घंटा छोड़ करके, अगल बगल वाले से बातचीत बंद करके प्रेम पूर्वक मेरी थोड़ी देर जो कथा सुनता है माता, वो मेरी भक्ति है। मानस में श्री भगवान रघुनाथ ने माता सबरी को कहा था। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप को भी 9 प्रकार की भक्ति सुनाई थी। सप्तम स्कंद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आदि आदि। तो आइए पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण, 2 मिनट थोड़ी देर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज भक्ति के 2 खंभे हैं, एक कीर्तन और एक कथा। तो कथा तब तक हमारे भीतर नहीं जाती जब तक हम ठीक से कीर्तन नहीं करते। आइए थोड़ी देर 2 मिनट मनवाणी को पवित्र करने के लिए, अपने को श्रोता बनाने के लिए हम लोग कीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बायां कब करो, बायां कब करो। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे 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 या लगड़ी अरुका मरिया पर राजते हूँ पुरको तजरारो आठों सिद्ध नवो निधकोष नंद की गाय चराय पिसारा रस खानी कब इन आँखें नसो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारक कोट नभोकल धोत के धाम करील के गुंजन ऊपर बारो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिना महापुरुषों की सेवा के बिना उनसे पढ़े भागवत समझ में नहीं आती। एक श्लोक आप लोग अपनी जिंदगी में याद कर लीजिए कि रणस्थले शस्त्र भृताम परीक्षा। योद्धा की परीक्षा बकबक करने से नहीं कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, ऐसा है तो ऐसा। भाई कुछ कर्तव्य दिखाओ। रणस्थले युद्ध भूमि में योद्धा की परीक्षा। चार बातें याद रखिएगा, चार बातें बड़ी जरूरी हैं। युद्ध भूमि में योद्धा की परीक्षा नंबर 1, हुतासने हाटक सम परीक्षा नंबर 2, सोने की परीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में तपाने से। भाई सोना असली है कि नकली, अग्नि में तपाने से ही पता पड़ता है। नंबर 3, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। ऐसे तो सबकी पत्नी है, सबकी वाइफ है, सब बड़ी बड़ी बातें करती हैं सब, लेकिन संतों ने कहा पति के आगे आगे हैं। आजकल पति के आगे आगे तो चलती है, लेकिन जहां कालीन बिछा होता है वहां पति अटैची लेके बच्चा कंधे पे लेके रेलवे स्टेशन पे पीछे पीछे चलता है। लेकिन आगे आगे कौन सी पत्नी चलने के लिए घोषणा की थी? उनका नाम है सीता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि यदित्तम प्रस्थितो दुर्गम वनमद्दैव राघव। जब रघुनाथ वनवासी हो रहे थे तो माता श्री सीता ने कहा, प्रभु यदि आप आज ही बन जा रहे हैं तो ये आपकी अर्धांगिनी सीता कुश और कांटों को कुचलती हुई आगे आगे चलेगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि। तो विपत्ति का समय जब आता है ना भैया, मुसीबत का जब समय आता है तो पत्नी की परीक्षा ली जाती है। वाइफ कोई पत्नी नहीं है, वाइफ तो अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है जो उल्टे मुसीबत में डाल देती है। मुसीबत की परीक्षा लेने के तो छोड़ो, आजकल की जो नए मॉडल की नए जमाने की वाइफ हैं वो सब जितने हस्बैंड हैं बेचारे उनको मुसीबत में डाले हुए हैं। कोई किसी कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है तो कहीं किसी कचहरी में कोई खड़ा है, लेकिन पत्नी जो होती है उसे धर्म के पतन से बचाने वाली। हमारा आपका जब धर्म से पतन होने लगे प्रेमियों, और दौड़ करके जो बचा ले उसी को हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा जाता है। और जिसको कोई धर्म का ही ज्ञान ना हो है, जो जब से घर में कदम रखे और अधर्म ही करती रहे। और चौथी बात बड़ी बढ़िया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जिसको अपनी विद्या का अहंकार है ना कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, उसकी परीक्षा भागवत में लो।
पहले भागवत पढ़वाओ उससे। जो कहे कि मैं आपके यहां भागवत कथा करूंगा, उससे पहले भागवत पढ़वाओ। हे भैया, पोथी खोल के पहले जन्माद्यस्य तन्नोयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ सराट इस श्लोक को उससे पढ़वाओ। फिर पूछो जन्माद्यस्यतः क्या है। ये मैं तो पहली लाइन पूछने को बोल रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि इसको पूरी भागवत याद होनी चाहिए। पहली लाइन उससे पूछो जन्माद्यस्यतः क्या है, अन्वयादितरतः क्या है, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्त्यत् सूरयः क्या है। इसका जब वो जवाब दे ले जाता है तो मानो पंडित है, नहीं जवाब दे पाता है तो आर्केस्ट्रा में गाने वाले में, भागवत के कथा कहने वाले में आजकल कोई अंतर नहीं रह गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रेमियों, विद्यावताम भागवते परीक्षा। आजकल भागवत तो वैसे आर्केस्ट्रा बन गई है। राधा तेरी चुनरी तो राधा तेरी कजरा तो राधा तेरी। अरे ये राधा जी कजरा और चुनरी गाने वाली चीज है? कितने आदर से सुखदेव स्वामी ने श्री राधे रानी को गुप्त रखा भागवत में, नाम तक नहीं लिखा भागवत में। सुखदेव स्वामी जब नाम ले लेते थे श्री राधा रानी का तो 12 बरस की समाधि लग जाती थी। अब परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही सुनाना था, इसलिए उन्होंने राधा नाम को बचाया। तो आज आपके सामने, आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा, क्योंकि महात्म ही 6 अध्याय का है। भागवत सुनने के पहले भागवत के 6 अध्याय के महात्म को सुनना बहुत आवश्यक है। आप लोग सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। लेकिन प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से 335 अध्याय है। पहले स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, कैलकुलेटर में जोड़ते जाना। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय। भागवत में द्वादश स्कंद है, माने 12 स्कंद हैं। जैसे रामायण में 7 कांड है ना, उसी तरह भागवत में स्कंद लिखे हुए हैं जो 12 हैं, और सब मिलाकर के 335 अध्याय है। तो प्रेमियों, 7 दिन का समय है, जिसमें एक दिन आज निकल गया। कि जो सुने तो मिटे, है? एक बड़ा बढ़िया भजन है भागवत जी का, कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। कि जो सुने तो मिटे, जो सुने, गाओ गाओ, तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। कि नैमिषारण्य में सबसे पहले कि नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। नृप परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी, निज परीक्षित जी ने सुखदेव से सुनी, नृप परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी, नृप परीक्षित ने सुखदेव
श्याम में बढ़ गई 100 गुनी, प्रीति घन श्याम में बढ़ गई 100 गुनी। मिल गई मुक्ति सायुज भक्ति तथा, मिल गई मुक्ति सायुज भक्ति सदा, मिल गई मुक्ति सायुज भक्ति तथा, मिल गई भक्ति सायुज भक्ति सदा। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सभी पुराणों का सरताज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है। इस जिंदगी में जिसने भागवत नहीं सुनी, सांगो पांग प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर चाहे जितना रोज अखबार पढ़ डालो, चाहे जितना रोज टीवी देख डालो, चाहे जितना बड़े आदमी हो जाओ, चाहे जितना मोटा सोने का चैन पहन लो, चाहे जितना महंगे जेब में मोबाइल डाल लो, चाहे महंगी जितनी गाड़ी लेके घूमो, मानव जीवन सफल नहीं होता। कि जिसमें जीवन को जीने का अंदाज है, जिसमें जीवन के जीने का अंदाज है, जिसमें जीवन को जीने का अंदाज है, जीवन को जीने का अंदाज है। 4 पुरुषार्थ पाने का साधन, दाहिना भी कम करो भाई, कि 4 पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ, 4 पुरुषार्थ पुरुषार्थ पाएगा साधन सुलभ। कृष्ण की भक्ति है उनकी आवाज है, कृष्ण की भक्ति है उनकी आवाज है। तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने रचा, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने रचा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जय जय गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।